एक बार की बात है, एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी और उसकी एक बेटी भी थी। टुनटुनी चिड़िया के पति के मौत के बाद से ही टुनटुनी और उसकी बेटी बड़ी दिक्कत से जी रहे थे। इसी वजह से टुनटुनी अपने घोंसले का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी, मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। और फिर मेरे पति ने आपके यहाँ कितने सालों तक काम किया है और आज अब मेरे पति नहीं रहे तो आप हमें अपने घर से ही निकाल रहे हैं। ये जुल्म मत करिए सेठ जी। और इतनी ठंड भी है, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? तेरे पति ने मेरे यहाँ काम किया है तो क्या मैंने उसका ठेका ले रखा है? उसके पूरे खानदान का ठेका ले रखा है। मैंने ये घोंसले किराए पे लगाने के लिए बनाए हैं, मुफ्त में बांटने के लिए नहीं। टुनटुनी चिड़िया गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन फिर भी सेठ पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अपने गुंडों से कहकर टुनटुनी चिड़िया का सारा सामान अपने घर से फिकवा देता है। इतनी ठंड में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी बेघर हो गए थे और उधर सेठ अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर अकेले आ गए? मैंने कहा था ना, अगर अकेले आओगे तो घर के सारे काम खुद ही करना। क्यों नहीं लेके आते हो तुम नौकरानी? पुरानी नौकरानी को काम छोड़े 2 दिन हो गए और तब से मुझे ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, बस आज के लिए मुझे माफ कर दो, कल मैं पक्का किसी न किसी को जरूर ले आऊंगा। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इतने मजदूर काम करते तुम्हारे यहाँ, किसी को भी कह दो, पैसे की लालच में तुरंत आ जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। तुम अपने पैसे बचाना चाहते हो और अपने घर के सारे काम मुझसे करवाना चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं कोई काम करने वाली नहीं। तभी सेठ को अचानक टुनटुनी चिड़िया का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि टुनटुनी चिड़िया से उसे कोई हमदर्दी थी या उसकी मदद करना चाहता था। बस वो एक सस्ती और अच्छी नौकरानी चाहता था, जिसकी वजह से वो टुनटुनी चिड़िया के पास तुरंत ही चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अभी भी सड़क के किनारे बैठी हुई थी। वो लोग ठंड से कांप रहे थे। सेठ को देखते ही टुनटुनी हाथ जोड़कर बोलती है, सेठ जी रहम कीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही आपका किराया चुका दूंगी। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस ठंड में मैं और मेरी बेटी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सेठ जी रहम कीजिए। रहम आ गया, इसलिए आया हूँ। तुम दोनों मेरे घर चलो। आज से तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। बदले में तुम लोगों को रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और कुछ पैसे भी, ठीक है? लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, घर के सारे काम तुम दोनों को ही करने होंगे, बिना किसी नाकर नुकर के। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना मैं किसी और को ढूंढ दूंगा। मैं करूंगी ना सेठ जी, मैं सारा काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ जी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को घर लेकर आता है और फिर उसके बारे में अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन उसकी पत्नी खुश होने के बजाय और नाराज ही हो जाती है। हे भगवान, तुम्हें नौकरानी लेने बोला था, जिम्मेदारी नहीं। ऊपर से इसकी बेटी भी है, रखोगे कहाँ? तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, तुम बस इनसे जी भर के काम करवाओ। और तुम्हें नहीं पता है आजकल की नौकरानियों के नखरे आते नहीं है कम पैसों में। और बात रही रहने की, तो वो कहीं भी रह लेंगे। हो सकता है हमारे घोंसले के टूटे वाले कमरे में भी रह लें। उसके बाद सेठ की बीवी टुनटुनी चिड़िया को काम पे रखने के लिए मान जाती है और उसे टूटे हुए कमरे में रहने के लिए भी दे देती है। उस टूटे हुए कमरे को देखकर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, माँ, ये तो टूटा हुआ कमरा है, इसमें तो ठंडी हवा भी आएगी और कोई शिकारी पक्षी भी आके हमें दबोच ले सकता है। मेम साहब, हम दिन में तो यहाँ रह लेंगे, लेकिन रात में बहुत खतरा है। एक तो मेरे पति ने तुम लोगों पे दया दिखा के तुम्हें यहाँ लेकर आए और अब तुम लोगों को राज्य से सुख चाहिए। और अब क्या तुम्हें अपना कमरा दे दूं? रहना है तो यही रहो, वरना निकलो यहाँ से। ठीक है, हम यहीं पर रह लेंगे। बस रात को कुछ बिछाने और ओढ़ने के लिए मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। क्या मुसीबत है। कभी कुछ ही देर में फटी पुरानी चादर लेकर आती है और टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। ये पकड़ो, इसी से काम चलाओ। चाहो तो बिछाओ और चाहो तो ओढ़ लो। और अभी से मुझे परेशान मत करना। मैं सोने जा रही हूँ और सुबह मेरे उठने से पहले चाय और नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, समझी? सेठ की बीवी अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस चादर से अपनी बेटी को अच्छे से ढक देती है और खुद ऐसे ही जमीन पर लेट जाती है। दिसंबर की उस ठंडी वाली रात में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी का बुरा हाल था। चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर अगले दिन, अरे महारानी, अभी तक सो रही हो तुम? तुम्हें कहा था ना मेरे उठने से पहले चाय और नाश्ता तैयार होना चाहिए।
वो माफ कर दीजिए, रात भर ठंड के कारण नींद नहीं आई और सुबह जैसे ही धूप आई तो आँख लग गई। मैं अभी जाकर सारा काम कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही सारे कामों में लग जाती है। सेठ की बीवी जितनी जवान से कड़वी थी उतनी ही दिल से बुरी थी। वो टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को घर में बचा खुचा जो खाना रहता था उसे ही खाने को देती थी और उससे बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा ही घमंड था। टुनटुनी अभी तक सारे बर्तन नहीं धोए, क्या कर रही है सुबह से? वो सुबह वाले बर्तन तो धोए थे पर फिर से गंदे हो गए और अभी तुरंत ही तो झाड़ू पोछा लगाया है मैंने और अभी जो बर्तन बने हैं उसे फिर से धो देती हूँ मैं। हाँ तो ये तेरी बेटी किस लिए है? अपनी बेटी को बोल काम करने, ये सारा दिन तो घूमते रहती है। मेम साहब, ये अभी बहुत बच्ची है, इससे रहने दीजिए, मैं कर रही हूँ ना। हाँ, हम बैठे रहे तेरे इंतजार में कि कब बर्तन धुले और कब हम खाएंगे। साफ साफ सुन ले टुनटुनी, जब तक तू घर के दूसरे काम करती है तब अपनी बेटी को बर्तन धोने में लगाया कर। ये दवा भी तेरी मेरे घर में नहीं चलेगी। ऐसे ही 1 महीने गुजर गए और टुनटुनी ने जब सेठ से अपने काम के पैसे मांगे तब सेठ गुस्सा होते हुए बोला, तुझे रहने के लिए जगह दिए हैं, खाने के लिए खाना भी देते हैं, अब पैसे क्यों चाहिए तुझे? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? पूरा महीना मैंने और मेरी बेटी ने कैसे काटे हैं वो हम ही जानते हैं। मेरी बेटी को ठंड के कारण बुखार आ गया है और अब मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है और आपने पैसे देने की बात तो पहले ही कही थी ना, अब आप कैसे मुकर सकते हो? हाँ हाँ ठीक है। सेठ अपनी जेब से 300 रुपए निकाल कर टूनी चिड़िया को दे देता है। सेठ जी, ये क्या? इसमें क्या होगा सेठ जी? वो मुझे नहीं पता, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। मैं बस इतना ही दे सकता हूँ, वैसे भी मैंने तुझ पे एहसान किया है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा ही एहसान किया है आपने मुझ पर। मैं और मेरी बेटी रात भर ठंड में ठिठुरते रहते हैं और सारा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं और ये दुख आप और आपके परिवार क्या जाने। पर याद रखिए सेठ जी, भगवान सब देख रहा है, इतने कठोर भी मत बनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। हाँ हाँ, जा रही हूँ और वैसे भी यहाँ रहना ही कौन चाहता है। पर सेठ जी, कभी किसी पर इतना एहसान भी मत करना जैसा आपने मुझ पर किया। और टुनटुनी चिड़िया गुस्से में आकर सेठ का घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन सेठ अपने पूरे परिवार के साथ घूमने निकलता है। वापस आते आते अंधेरा होने लगता है। आने वक्त उनकी लकड़ी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? रात हो गई है, इतनी अंधेरी है और ऊपर से इतनी सुनसान जगह पे तुमने गाड़ी रोक दी। अरे भगवान, ये रोकी नहीं है, खराब हो गई है। सेठ गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी ठीक करने लगता है लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती। फिर वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। उसका घर वहाँ से काफी दूर था लेकिन ठंडी हवा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। कितनी ठंडी हवा है, इतनी ठंडी हवा में तो मैं और मेरी बेटी जम ही जाएंगे। सुनो जी, कुछ तो करो, मेरी बहुत बुरी हाल हो रही है। इससे पहले तो कभी ठंड का पता ही नहीं चला। घर में हीटर लगा है, गाड़ी भी गर्म ही रहती है, इसलिए कभी पता ही नहीं चला ठंड क्या होती है। पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? सेठ और उसकी बेटी एक जगह पर रुक गए और भगवान को याद करने लगे। तभी उन्हें एक तरफ से तेज रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। वो टुनटुनी चिड़िया थी जो हाथ में लालटेन लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। टुनटुनी को देखकर सेठ की पत्नी बहुत चौंक जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तुम यहाँ पास ही के कारखाने में मैं काम करती हूँ और यहाँ पास ही मेरा झोपड़ा है। आप लोग जल्दी यहाँ से चलिए, यहाँ बहुत ठंडी हवा बह रही है। टुनटुनी सभी को अपने झोपड़े में ले जाती है और ओढ़ने के लिए एक मोटा कंबल देती है। सेठ और उसकी बीवी बहुत शर्मिंदा थे और फिर दोनों हाथ जोड़कर टुनी से कहते हैं, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ठंड क्या होती है वो मुझे आज पता चला है। फिर टुनटुनी उन दोनों को माफ कर देती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, दूसरों की भी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए।